हमने पहला चैप्टर देखा था इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हमने लोकेशन के बारे में जाना, इंडिया की साइज़, ये वर्ल्ड मैप हमने समझा। देन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में इन रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया। देन फिर हमने इंडिया का एक्सटेंट और स्टैंडर्ड मेरिडियन पढ़ा। हमने इंडिया के नेबर्स एंड इंडिया एडजेसेंट कंट्रीज, एंड देन ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम एक क्विक ब्रीफ लेते हैं इस चैप्टर में। सी, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है विद वेरिड लैंड फॉर्म्स। सो व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? टेरेन मीन्स ये जो फीचर्स होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? इफ़ यू लिव इन द प्लेन, तो प्लेन इज अगेन, जैसे यूपी इंडिया का गैंगेटिक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ब्रह्मपुत्रा एक प्लेन है। यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड, ये एकदम सपाट होता है, इसमें एलिवेशंस पहाड़ वगैरह नहीं होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, सपोज आप कश्मीर में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, द रगड टेरेन विद माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, ये वहाँ पे कॉमन फीचर्स होते हैं। हमारी जो कंट्री है ना, इनफैक्ट अवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। हमारे यहाँ माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ प्लेन्स भी हैं, हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, थार डेजर्ट, प्लेटू भी है, डेक्कन, और आइलैंड्स भी हैं लाइक अंडमान एंड दिस लक्षद्वीप आइलैंड। अब द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकली, मीन्स अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है जियोलॉजिकली। द पेनिनसुलर प्लेटो, मतलब डेक्कन, ये जो डेक्कन है ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटो कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस। ये काफ़ी पुराना है। जियोलॉजिकल एक हिस्ट्री होती है, हम इसके आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है, मतलब डेक्कन है, ये काफ़ी पुराना है, एंशियंट लैंड मासेज है, जबकि जो हिमालय है ये रिलेटिवली काफ़ी नया है। सो इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू मीन्स एलिवेटेड है और ऊपर से ऐसे सपाट है वो, तो दैट इज कॉल्ड प्लेटू। और यही अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको हम माउंटेन हिल्स बोलते हैं। हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी। अब अगर अपन जियोलॉजी के रेस्पेक्ट में देखें तो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, तो दैट इज वाई आप देखोगे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं हिमालयन रीजन में, बिकॉज दे आर यंग फोल्ड माउंटेन, वहाँ पे जो है अभी वो स्टेबलाइज नहीं हुआ है। सो दैट इज़ वाई लैंडस्लाइड्स काफ़ी होते हैं और वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी हैं। सो द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। सो डेटा यूथफुल है मतलब स्टेबल नहीं है। हाई पीक्स हैं, डीप वैली है, बिकॉज रिवर, फास्ट फ्लोविंग रिवर, ये जियोग्राफिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बनाती हैं। नॉर्दर्न प्लेन जो है ये बना है अलुवियल डिपॉजिट से, मतलब जो यहाँ से डिपॉजिट्स कैरी करके लाती है वो रिवर प्लेन में आके डिपॉजिट कर देती है। तो हिमालय से सेडिमेंट्स आ रहे हैं और ये जो एक डिप्रेशन था बाद में ये सेडिमेंट से फिल हो गया और इसी को हमने फिर से गैंगेटिक प्लेन बन गया इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन। अब जो पेनिनसुलर प्लेटू है, मतलब ये वाला, इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस, ये ना टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स मतलब अर्थ के अंदर से निकली है। मेटा मीन्स मेटामॉर्फिक, मीन्स शेप चेंज हो गया है। सेडिमेंट्री मीन्स वो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, फिर वो कंसोलिडेट हो गए हैं छोटे छोटे सेडिमेंट और फिर एक सेडिमेंट्री रॉक बन गई है। तो ये 3 टाइप ऑफ रॉक है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ये आपस में चेंज भी होता रहता है इनका। देन ये जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज हो गई। तो इंडिया को हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स बनाएंगे। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हम देखते हैं, ये कुछ 6 हैं, ये इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। पहला जो है वो हिमालय का माउंटेन है। जैसे ये हमारा कंट्री देखा था ना, ये ऊपर ये हिमालय का माउंटेन है। हिमालय के माउंटेन के बाद जस्ट उसके साइड में आते हैं प्लेन्स, इनको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। फिर आता है ये पेनिनसुलर प्लेटू, मतलब आपका ये डेक्कन वाला एरिया आ गया। फिर यहाँ पे कहीं आते हैं राजस्थान के पास डेजर्ट, और फिर ये कोस्टल प्लेन आ जाते हैं। एक कोस्टल प्लेन कहाँ पर है? आपके वेस्टर्न घाट में। एक कोस्टल प्लेन कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट में। और फिर इधर आपके कुछ आइलैंड्स आ जाते हैं। तो ऐसे करके हमने 6 फिजिकल डिवीज़न कर रखे हैं इंडिया के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालयन माउंटेन। सी, हिमालयस जो है ना ये जियोलॉजिकली यंग है एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, स्ट्रेच है नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में। नॉर्दर्न बॉर्डर मतलब नॉर्थ में है ये जो माउंटेन है ये रन करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। मतलब ये जैसे अपना इंडिया है तो ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहे हैं, ऐसे फ्लो नहीं, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इनका भी डायरेक्शन चेंज होता रहता है, हम हायर क्लासेस में देखेंगे। ये कुछ
इस टाइप का डायरेक्शन इनका हो जाता है, ये सिंटेक्शियल बेल्ट्स फॉर्मेशन होती है। नाउ बेंड होते हैं, सिंटेक्शियल बेंड। नाउ हिमालयन रिप्रेजेंट्स द लॉफ्टीएस्ट, ये सबसे ऊंचे और सबसे रगड माउंटेन बैरियर्स माने जाते हैं वर्ल्ड में। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। तो ये जो आर्क है ऐसी, ये करीब 2400 किलोमीटर ऐसी डिस्टेंस है, और इसकी जो विड्थ है वो करीब 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर कश्मीर में है, 150 किलोमीटर अरुणाचल में। तो सीधा एक्सपांस ये जम्मू एंड कश्मीर से लेके यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, आपके दिस अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं। लुक एट दिस, यहाँ से ज़्यादा बेटर आएगा। सो दिस इज़ हिमालय, ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुए और ये अरुणाचल प्रदेश में आ गए, और ये ऐसे करके आर्क है, और ये बेंड्स हैं यहाँ पे, ये एक बेंड है और एक यहाँ पे, और ये पामीर का नॉट है। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड का दिस छत बोला जाता है, पामीर, पामीर नॉट। यहाँ से एक ये हिंदू कुश आ रहा है, यहाँ से ये कुनलुन आ रहा है। सो दिस इज़ हिमालयन सिस्टम। यहाँ पे और क्या है, अच्छा इनकी जो विड्थ है वो चेंज होती रहती है। सी यहाँ पे करीब 400 किलोमीटर दूर है, अरुणाचल में विड्थ इसकी 400 है, यहाँ पे आते आते इसकी विड्थ अराउंड 150 किलोमीटर हो जाती है। नाउ एटीट्यूडिनल, एल्टीट्यूडिनल, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूडिनल, एल्टीट्यूडिनल मीन्स हाइट। हाइट वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। नाउ हिमालय जो है ना, ये 3 पैरेलल रेंजेस होती है हिमालय में। लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट में हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, लैटिट्यूड, दीज आर लैटिट्यूड एंड दीज आर लॉन्जिट्यूड। तो 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट। अ नंबर ऑफ वैली, वैली क्या होते हैं, वैली होते हैं ऐसे जो बीच में डेप्थ आ जाती है, दैट इज कॉल्ड वैली। वैली लाई बिटवीन दीज रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। तो जो सबसे नॉर्थ में है उसको हम बोलते हैं ग्रेट और इनर हिमालय या फिर हिमाद्री। सी ये जो नॉर्थ टू साउथ ये रेंजेस दी हुई है, तो जो नॉर्दर्न मोस्ट है दैट इज कॉल्ड ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। और जो मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विच इन एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। सी हाइट यहाँ पे ज़्यादा है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। सो रिमेंबर दिस फिगर 2.1, ये जो है ना ये पूरा हिमालयन सिस्टम है हमारा। दिस इज़ हिमालयन सिस्टम। इसमें बहुत सारे ये रेंजेस हैं, हिल्स हैं, नामचा बरवा, पटकई बम, नागा हिल्स। हम इसको अभी सिस्टमेटिकली आगे देखेंगे, काराकोरम, जस्कर, शिवालिक एंड ऑल। नाउ ये कुछ हाईएस्ट पीक है हिमालय की। सबसे बड़ी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। सेकंड पे है कंचनजुंगा। थर्ड है मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा और गुरला मंदाटा। अब आप इसको यहाँ पे लोकेट करके देखना एक बार कि ये सारे कहाँ पर लोकेटेड। ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, यू कैन इजीली डाउनलोड इट फ्रॉम ऑफिशियल एनसीईआरटी वेबसाइट। ये कंट्री भी दिया हुआ है, ये कंट्री कहाँ पर है, किस कंट्री में ये वाली रेंज है, और ये इन सब की हाइट्स हैं। सो दीज आर सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयन सिस्टम। अब जो फोल्ड है हिमालय में ये असिमेट्रिकल इन नेचर है, सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब दिस इज असिमेट्रिकल, ऐसे असिमेट्रिकल है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो कोर में क्या है, ग्रेनाइट है। पेरेनियली स्नो बाउंड है। पेरेनियल का मतलब होता है हमेशा स्नो बाउंडेड, 12 महीने यहाँ पे स्नो रहती है। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। तो दैट इज़ वाई स्नो रहती है। तो स्नो जब कंसोलिडेट हो जाती है तो फिर वो फॉर्म करती है ग्लेशियर। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ग्लेशियर्स भी बहुत ज़्यादा है। और ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है मतलब ग्लेशियर्स से रिवर्स बहुत ज़्यादा आएंगी। ग्लेशियर्स परमानेंटली मेंटेन रहेंगे, मतलब जो रिवर यहाँ से आ रही है ग्लेशियर्स से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहेगा। सो दोज रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर। हिमालयन रिवर पेरेनियल रहती है। So the range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as हिमाचल। तो सबसे नॉर्थ में हिमाद्री था, इसके नीचे आता है हिमाचल। हम धीरे धीरे अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये हिमाचल और लेसर हिमालय बोलते हैं। सो द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक। अब ये जो एल्टीट्यूड है ये भी अब वेरी करेगा। यहाँ पे 3700 से 4500 मीटर है, पहले कितना था 6000 था, और एवरेज विड्थ कितनी है 50 किलोमीटर है। जो पीर पंजाल रेंज है अगेन ये कहाँ पर है, इसमें है। फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ दिस हिमाचल और लेसर हिमालय। यहाँ पे धौलाधर भी है और महाभारत रेंज भी है, ये दोनों यहाँ की प्रोमिनेंट है। ये जो रेंज है ना ये फेमस है कश्मीर वैली के लिए।
the Kangra and Kullu Valley in Himachal Pradesh, and this region is well known for its hill station. काफ़ी पॉपुलर हिल स्टेशन आपको इस एरिया में मिल जाएंगे. तो ये जो सेकेंड रेंज थी इसका क्या नाम है, हिमाचल और लेसर हिमालय. एंड द फर्स्ट वन जो थी ये थी आपकी दिस हिमालयाज और हिमाद्री, ग्रेटर और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री, ये नॉर्थ में है. और ये तीन क्या है, पैरेलल रेंजेस हैं इन इट्स लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट. नाउ अब यहाँ पे सी फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर. हमने देखा था ना यहाँ पेरेनियल स्नो बाउंड है तो बहुत सारे यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं. नेम सम ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालय. नाउ द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड. ये हाईएस्ट पीक्स कहाँ पे लोकेटेड है. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ मसूरी. ये सब क्या है, हिल स्टेशंस है. हिल स्टेशंस कहाँ पे मिल रहे थे, यहाँ पे हिमाचल और लेसर हिमालय में. नैनीताल है, रानी खेत है, इनको भी आप एटलस में फाइंड आउट करिए. सी एटलस को आप अपना फ्रेंड बना लीजिए. हम जितनी भी ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे उसमें एटलस बहुत क्रूशियल होने वाला है. हमको सारे मैपिंग देखने हैं, डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, माउंटेन्स हैं, ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल मैपिंग. सो आप अपने एटलस को अपने साथ रखिए. अब आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कहलाती है शिवालिक. तो सबसे ऊपर क्या था हमारे यहाँ, सबसे जो नॉर्थ में था वो रेंज थी हमारी दिस हिमालय और द हिमाद्री. इसके नीचे जो रेंज आई वो थी हमारी हिमाचल और लेसर हिमालय. और अब उसके नीचे जो रेंज आ रही है दैट इज़ कॉल्ड शिवालिक. तो ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट में ऐसे एग्जिस्ट करती हैं. ये दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ. ये है इनकी जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर है, 10 to 15 किलोमीटर. और एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, और लैटिट्यूड मतलब ये कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. दीज आर लैटिट्यूड और दिस इज एल्टीट्यूड. रिमेंबर दिस थिंग. ये 900 से 1100 मीटर है. दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज. सी ये जो हिमालय है यहाँ से रिवर्स फ्लो होती है, ये रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आती है और ये यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आएंगी. नाउ मेन हिमालयन रेंज इज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ. अब these valleys are covered with thick gravel and alluvium. तो ये जो सेडिमेंट्स आते हैं ये थिक ग्रेवल होते हैं और अलुवियम होते हैं, ये फाइन अलुवियम. तो दैट इज़ वाई यहाँ पे अलुवियल सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी. लॉन्जिट्यूडिनल वैली बनती है, लेसर हिमालय के जस्ट नीचे है. शिवालिक्स आर नोन एज दुन्स. इनको बोलते हैं दुन. जैसे देहरादून है, कोतली दुन है, पातली दुन है, ये सब कुछ वेल फेमस दुन है. Now beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided into on the basis of regions from west to east. This is east. तो हिमालय को ऐसे भी हमने डिवाइड कर रखा है वेस्ट टू ईस्ट में. These divisions have been demarcated by river valley. ये demarcated है किससे, रिवर वैली से. फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ हिमालय जो लाई करता है इंडस और सतलज, ये दोनों रिवर्स होती है ना, ये यहाँ से तिब्बत यहाँ से फ्लो हो रही है, देन ये ऊपर की तरफ इंडस जाती है, सतलज ऐसे जाती है, देन फाइनली ये कहीं आगे जाके मिल जाएंगी. तो इंडस और सतलज है, ये ट्रेडिशनली ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं पंजाब. पन मतलब 5, तो यहाँ 5 रिवर्स का ऐसा था, दैट इज़ वाई इसका इनिशियल नाम पड़ गया पंजाब. यहाँ पे रीजनली कश्मीर और हिमाचल हिमालय होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली. नाउ पार्ट ऑफ जो हिमालय है वो लाई करेगा बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालय. दिस हिमालय का भी हमने चेंज किया है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो वेस्ट टू ईस्ट हमने जो किया है, तो जो पार्ट ऑफ हिमालय है वो यहाँ पे कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालय. कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है, कुमाऊं हिमालय है बिटवीन सतलज रिवर और काली रिवर. वेस्ट टू ईस्ट सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में है कुमाऊं हिमालय. काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है नेपाल हिमालय. नेपाल स्टार्ट हो गया, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब वेस्ट बंगाल इधर की तरफ जा रहे हैं. देन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय. तो यहाँ पे ये तीस्ता आती है और यहाँ पे दिहांग आती है, ये तीस्ता रिवर एंड दिस इज दिहांग रिवर. इसके बीच में आ जाता है ये असम हिमालय. फिर इधर कौन सा था, नेपाल हिमालय. फिर इधर कौन सा था, कुमाऊं हिमालय. ऐसे करके वेस्ट टू ईस्ट में हमने हिमालय को बांट रखा है. सो देयर आर रीजनल नेम ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरी. उनके आप नाम बताइए. अब
हम नॉर्थ ईस्ट में आ गए। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो यहाँ पे सबसे नॉर्थ में ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से ऐसे आती है पटकई बम में नॉल, तो यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय हो जाता है ये। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। सो सी, ये मैप देखिए, ये है ना, ये मैप ऐसा था। यहाँ पे कुमाऊँ आया, फिर ये नेपाल हिमालय आया, फिर ये तीस्ता रिवर आई, तीस्ता रिवर, और यहाँ इसके बीच में ये कौन सा, असम हिमालय हो गया। अब सी ये जो गॉर्ज है यहाँ पे हिमालय ऐसे साउथ में मूव हो गया, साउथ में यूँ ऐसे मूव हो गया। सो दिस इज़ बेंड, और फिर ये साउथ में हिमालय ऐसे मूव हो गया है। सो ये साउथ में से मूव होता है बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज शार्पली टू द साउथ स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो इनको बोलते हैं हम, व्हाट डू वी कॉल देम, पूर्वांचल। पूर्व मतलब ईस्ट होता है, तो पूर्व आंचल है ये, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। नाउ ये जो हिल्स है ना, रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। दिस इज अ टाइप ऑफ स्टोन। तो ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन है यहाँ पे, विच आर अगेन सेडिमेंट्री रॉक। तो हमने 3 रॉक देखी थी ना, एक थी इग्नियस, एक थी सेडिमेंट्री, और एक ही मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे ये सेडिमेंट्री रॉक है, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैली। अब ये जो पूर्वांचल है, मतलब पूर्व में है, पूर्वांचल है, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं पटकई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये सारे हिल्स यहाँ पर हैं। यू डू वन थिंग, इसको एक बार आप देखो, हमने जो फर्स्ट बुक देखा था उसमें भी ये काफ़ी एक्सप्लेन किए थे। सी, ये पटकई बम है, ये नागा हिल है, ये डाफला, पुमड़ीला, बमला, ये नामचा बरवा है ना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, देन इधर आएगी दिहांग दिबांग, देन दिस इज़ हाउ दिस हिमालय इज़। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे लिखा है ये अलग अलग हिल्स हैं यहाँ पे, ये पूर्वांचल में है, मतलब असम नॉर्थ ईस्ट में है। पटकई हिल है, नागा हिल है, मणिपुर और मिजो हिल है, ये मिजो हिल्स है। ओके, अब तो ये तो अपना पहला फीचर हो गया। हमने इतने सारे जोग्राफिकल फीचर्स देखे थे ना, डिवीज़न जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न था, तो पहला जो था वो था हिमालयन माउंटेन। जो सेकंड है वो है नॉर्दर्न प्लेन। अब हिमालय से हम टुवर्ड्स ऐसे साउथ में आएंगे, तो साउथ में आएंगे तो दिस इज़ हिमालय, फिर ये अपना हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन। सी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज़ नॉर्दर्न प्लेन, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है, ये आपके हिमालय है। ऑलराइट, सो दिस इज़ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जो है ना, ये फॉर्म हुआ है इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। 3 मेजर रिवर सिस्टम है यहाँ पे, एक है इंडस, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी पानीज लाके इन मेन रिवर में देती है, ट्रिब्यूट चढ़ाती है, तो देट आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स द ओशन। ये जो प्लेन है ये बना है अलुवियल सॉइल से। The deposition of aluminum in a vast basin lying at the foothill of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. तो that is why इंडिया में ये जो plains हैं यहाँ fertility बहुत ज़्यादा है। सारा जो इंडिया का मेजर फूड प्रोडक्शन होता है वो इन फर्टाइल प्लेन में होता है। ये करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब ऐसे लेंथ है इनकी। हाउ दिस लेंथ इज अराउंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और 240 to 320 किलोमीटर ऐसे इनकी विड्थ है। दिस इज 2400 और दिस इज देयर विड्थ। डेंसली पॉपुलेटेड, अगेन प्लेन में कंडीशंस अच्छी होती है तो लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, तो डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। रिच सॉइल कवर है कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। तो इसको एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया माना जाता है। अभी जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। वेस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन, मतलब पंजाब, हम जो इंडस पंजाब में जा रही है, पाकिस्तान तरफ जा रही है, तो वहाँ पे पंजाब प्लेन आएगा। ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी बनाती है। देन ये मोस्टली पाकिस्तान में है। देन इसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है इस इंडस रिवर की, ओरिजिनेट इन द हिमालय। डोआब का क्या मीनिंग होता है, जैसे 2 रिवर आती है ना, तो उन 2 रिवर के बीच का जो प्लेन होता है दैट इज़ कॉल्ड डोआब। जैसे झेलम और चेनाब का, इसके बीच का एक डोआब बन गया। तो ऐसे करके बहुत सारे डोआब हैं इन 5 रिवर्स के बीच में फॉर्म होते हैं। सो डोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। डो मीन्स 2, आब मीन्स वाटर, तो 2 वाटर के बीच का एरिया कहलाता है डोआब। जैसे पंजाब, मतलब 5 रिवर के बीच का एरिया है, दैट इज वाटर के बीच का एरिया, दैट इज कॉल्ड पंजाब, 5 रिवर। नाउ
जो गंगा का प्लेन है ये एक्सटेंड करता है घाघर और तीस्ता में, घग्गर और तीस्ता रिवर में, गंगा में आ गए, पहले इंडस में थे अब गंगा में आ गए। ये स्प्रेड है नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट। तो आप गंगा रिवर को इमेजिन करो, जहाँ जहाँ गंगा जा रही है वहाँ वहाँ गंगा का प्लेन भी है। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्रा। असम कहाँ पे आती है? ब्रह्मपुत्रा, पटकई बम से ऐसे नॉर्थ में साउथ आती है ब्रह्मपुत्रा, और ये ब्रह्मपुत्रा ऐसे करके ये यहाँ पे ये यूं फ्लो होती है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और ये जो गंगा का प्लेन था वो एस टाइप का, ये गंगा का प्लेन था। और ये इंडस का ये ऐसा चल रहा था, इसमें झेलम, रावी, सतलज, चेनाब ये सारी रिवर्स यहाँ पे आ रही थी। ओके, देन नॉर्दर्न प्लेन जो होता है ये जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड बोला जाता है। ऐसे फ्लैट लैंड है, वेरिएशन नहीं है, रिलीफ नहीं है, एकदम सपाट है ये इट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर। तो जो रिवर्स होती हैं, पहले वो कहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई? ये हिमालय से। तो जैसे ही ये बाहर आती हैं तो ये छोटे छोटे पेबल वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, छोटे छोटे पत्थर डिपॉजिट करती है वहाँ पे। और ये जो पत्थर होते हैं ये 8 से 16 किलोमीटर का एक विड्थ है वहाँ पे मिलते हैं। तो इनकी लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भाबर। भाबर, छोटे छोटे ये जो बेल्ट बनी है 8 to 16 किलोमीटर, वहाँ पे भाबर है। यहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर होती है इन दिस भाबर बेल्ट। साउथ में मतलब नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, नॉर्थ साउथ। तो इस भाबर बेल्ट के साउथ में रिवर फिर से री इमर्ज होगी, वापस आ जाएंगी, क्रिएट अ वेट स्वम्पी एंड मार्शी कंडीशन। तो वहाँ पे वेट स्वम्पी मार्शी रीजन होगा जिसको हम बोलते हैं तराई। तो पहले भाबर आया, भाबर में सारे जो रिवर थी स्ट्रीम्स वो खो गई यहाँ पे आके, यहाँ पे पत्थर थे बहुत सारे, फिर रिवर री इमर्ज हुई और वो एरिया कहलाया वेट स्वम्पी एंड मार्शी रीजन जिसको हम बोलते हैं तराई। यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ मिलती है बिकॉज फॉरेस्ट ज़्यादा है यहाँ पे और पानी भी अवेलेबल है। तो इंडिया में काफ़ी सारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क आप लोकेट करिए, वो आपको इस तराई बेल्ट में मिल जाएगा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। अब ये जो एलुवियम कैसे बना? ये जो कंसोलिडेटेड छोटे छोटे थे ये रिवर्स लेके नीचे आई, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई, तो ये प्लेन फॉर्म हुआ। अगर ये रिवर का फ्लो है तो जो दूर होता है, फ्लड प्लेन से दूर होता है, रिवर की ये लेवी रहती है तो रिवर का पानी बाहर नहीं जाएगा। तो जो दूर का एरिया होता है वो ओल्डर एलुवियम होती है और जो पास का एरिया होता है वो न्यूअर एलुवियम होती है। तो द पार्ट इज नोन एज भांगर, इसको हम बोलते हैं भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्केरियस डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं कंकर। नाउ अब जो न्यू होगी मतलब ये जो फ्लड प्लेन है इसके पास में ही है, ये नई एलुवियम बनेगी। नई एलुवियम को हम बोलेंगे खादर। खादर मतलब ये उपजाऊ भी होती है, खाद से उपजाऊ। सो ये जो खादर होती है ये न्यू एलुवियम होती है और जो भांगर होती है, कंकड़ होते हैं, ये होती है ओल्डर एलुवियम। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यू एलुवियम। ये फर्टाइल है, आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। सो अब हमको समझ में आया कि ये जो पूरा प्लेन है यहाँ पे इतनी ज़्यादा खेती क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे अलुवियम है, दिस पूरे रीजन में अलुवियम है और ये फ्लैट भी है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड यहाँ पे मिलती है। तो दिस वॉज अवर नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ एक और चीज़ लिखा था, ये नॉर्दर्न प्लेन सी, यहाँ कोई फीचर्स नहीं है ज़्यादा, ये ऐसे पूरा प्लेन है। ये जो रिवर्स आती है नॉर्दर्न माउंटेन में ये डिपोजिशनल वर्क कर रही है और यहाँ पे स्लोप भी बहुत में जेंटल है। अगर अपन देखें ना, दिल्ली यहाँ से स्टार्ट होता है स्लोप, देन वेस्ट बंगाल में देखें तो कोई ज़्यादा स्लोप नहीं मिलता है यहाँ पे, दे आर मोर और लेस प्लेन। सो वेलोसिटी ऑफ रिवर धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। वाटर कहाँ से फ्लो होता है? हमेशा वाटर हाई पोटेंशियल, हाई स्लोप से, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ वाटर फ्लो होता है। तो अगर यहाँ पे स्लोप कम है, स्लोप इज़ कम मतलब ये जेंटल हो रहा है, तो पानी भी धीरे धीरे बहेगा। हिमालय में क्या था, हाइट ज़्यादा था, H1 और ये H2, इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो पानी बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा था। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कम है। बट प्लेन में क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वाटर को स्लोप नहीं मिल रहा है, तो वाटर की स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी। जब अपन हायर क्लासेस में जाएंगे तो वी वुड सी कि ये वेलोसिटी ऑफ वाटर कम होता है, तो डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, लाइक ऑक्सबो लेक बनेगा ओल्डर स्टेज ऑफ रिवर में। सो विल गेट टू नो अबाउट दिस। सो रिवर जब समुद्र के पास आती है तो वो अपना पानी, बिकॉज स्लोप भी कम हो रहा है, तो वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज से ऐसे फॉर्म हो जाती है और इसी से फिर बाद में डेल्टा फॉर्मेशन भी होता है। सो डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फॉर्म। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी कहाँ होती है? रिवर के अपर मिडिल कोर्स में होती है। डिस्ट्रीब्यूटरी यूजुअली कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सी, ये जो माउथ ऑफ रिवर है यहाँ पे होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो दिस इज नॉर्दर्न प्लेन। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू का। ये क्या है? प्लेटू है। दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू। ये जो है ना, ये टेबल लैंड है, मतलब प्लेटू है ये, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। एक पहले बहुत पुरानी थ्योरी है कि एक बहुत बड़ा पैंथल ऐसा था, पेंजिया था, पेंजिया टूट गया, पेंजिया टूटा तो ऊपर नॉर्थ में दिस और साउथ में गोंडवाना लैंड हो गया, ये यूरेशिया ऊपर चला गया। फिर ये इंडिया कभी साउथ में रहता था, फिर इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव होने लग गया, हम इसे 11th में देखेंगे। ये आगे की तरफ मूव किया, देन इसने इस यूरोप वाले कॉन्टिनेंट को हिट किया, और फिर ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट हिट हुई, और फिर ऐसे करके यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स बन गए। एक सी भी कहलाता था टेथिस सी, जिससे बहुत सारे सेडिमेंट्स फॉर्मेशन हुए थे। नाउ ये जो प्लेटू है ये ब्रॉड है और शेलो वैली एंड राउंडेड हिल्स है, बिकॉज ये पुराना है काफ़ी, तो ये ब्रॉड है, शेलो है, कंसोलिडेटेड है। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, एक है सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और एक है डेक्कन प्लेटू। The part of the peninsular plateau lying to the north of Narmada river covering a major area of Malwa plateau is known as the Central Highland। तो ये इंडिया का जो मैप देखेंगे हम, ये मैप है, ये है आपकी दो रिवर है, एक है ये नर्मदा रिवर और एक ये है आपकी तापी रिवर। इंडिया में सी जो स्लोप है ना वो सब बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है, बट ये जो दो रिवर है ये रिवर फ्लो करती है अरेबियन सी में। वाई? बिकॉज ये अटक जाती हैं रिफ्ट वैली में, तो रिफ्ट वैली में अटकने के कारण ये चली जाती हैं टुवर्ड्स अरेबियन सी। सी नर्मदा भी ऐसे जा रही है और इसके नीचे ये तापी भी ऐसे जा रही है। तो ये बताती है कि स्लोप ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू इज इन विच डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये जो नर्मदा रिवर है ये मेजर एरिया फ्लो कर रही है मालवा प्लेटू। मध्य प्रदेश में भी जो नॉर्थर्न वेस्टर्न टुवर्ड्स राजस्थान एरिया है दैट इज कॉल्ड मालवा प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड, अब जो विंध्यान रेंज है ये बाउंडेड है सतपुड़ा रेंज इन द साउथ, सतपुड़ा साउथ में है, और अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट। अरावली यहाँ पर है। अरावली भी बहुत पुराने माउंटेन है, ये काफ़ी इरोड हो चुके हैं, ये दिल्ली तक जाते हैं, यहाँ पे गुजरात राजस्थान ऐसे करके आगे अरावली माउंटेन है। अरावली माउंटेन के ही इस साइड आपके थार डेजर्ट्स आ जाते हैं और फिर इधर आपका दिस प्लेटू स्टार्ट हो जाता है। सो वी आर गेटिंग टू नो कि ये लोकेशन कैसे बनी हुई है इस पूरे प्लेटू का। नाउ द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। मतलब वेस्ट ऑफ अरावली में क्या आ गया? राजस्थान में दिस डेजर्ट थार डेजर्ट स्टार्ट हो जाएगा अरावली के वेस्ट में, और ईस्ट में है अपना ये डेक्कन प्लेटू। फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग इन दिस रीजन नेमली चंबल एंड द सिंध इस एरिया में फ्लो होती हैं। बेतवा, केन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिकेटिंग द स्लोप। सो ये पूरा जो स्टोरी होता है ना दैट इज ऑल अबाउट स्लोप। ये स्पेशली हम ड्रेनेज में देखेंगे, वाटर हमेशा हाई स्लोप टू लो स्लोप फ्लो होता है। सो जो डेक्कन का पूरा स्लोप है दिस इज मोस्टली टुवर्ड्स दिस एंड टुवर्ड्स इन दिस रिफ्ट वैली, नर्मदा एंड ताप्ती। तो विल गेट टू नो कि ये स्लोप के कारण कैसे यहाँ पूरा ड्रेनेज पैटर्न इवॉल्व हुआ है। नाउ सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, तो सेंट्रल हाईलैंड जो है यहाँ पे वाइड है, यहाँ पे नैरो है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड ये पूरा डेक्कन प्लेटू के अलग एरियाज हैं। छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। नाउ जो डेक्कन प्लेटू है ये ट्रायंगुलर लैंड मास है। सी ये इस तरीके से ऐसे ट्रायंगुलर लैंड मास है। लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा जो अभी रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है। सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, महादेव, कैमूर हिल, मैकाल रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशंस।
लोकेट दीज हिल्स, ओपन योर मैप, और एटलस में ये आप नोट करते चलिए, दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सी सेम चीज़ हम क्लास 11th में भी पढ़ने वाले हैं काफ़ी एक्सटेंसिव वे में। तो जो अगर अभी हमने इसको देख लिया 11th में, हमें काफ़ी अच्छे उसके हमें प्रिंट्स मिलेंगे, ज़्यादा हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। डेक्कन प्लेटू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स ईस्टवर्ड दिस। तो ये वेस्ट मतलब वेस्ट में स्लोप ज़्यादा है और ईस्ट की तरफ ये जेंटली ऐसे स्लोप हो रहा है, तो रिवर्स सारी ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो होंगी। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेटू। ये कहाँ पर है? ये टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेटू, बट ये विजिबली दिखता नहीं है बिकॉज बीच में एक आ जाता है मालदा फॉल्ट नॉर्थ काकर हिल में। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। तो तीन prominent hill ranges from the west to the east are गारो, खासी, जैंतिया। सी ये जो मैप है ना हमारा, सी ये जो गारो, खासी, जैंतिया है, ये भी पार्ट है इस डेक्कन प्लेटू का, बट ये विजिबल नहीं होता है। वाई? बिकॉज बीच में ये आ गई अपनी रिवर गंगा और ये मालदा फॉल्ट आ गया, तो यहाँ पे पूरा इसने इसको ऐसा लगता है सेपरेट हो गया है, बट दैट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस डेक्कन प्लेटू। सो गारो, खासी, जैंतिया नो दीज द नेम ऑफ दीज हिल्स। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अगेन इंडिया का ये मैप देखिए, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, तो ये क्या हुआ? वेस्टर्न घाट, ये क्या हुआ? ईस्टर्न घाट। और ये कहाँ पे मिलेंगे? नीलगिरी में मिलेंगे। यहाँ आगे देखते हैं हम, वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। जो वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, देयर कॉन्टिन्यूस कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। लोकेट थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। आइडेंटिफाई दीज घाट्स, ये कनेक्ट कर रहे हैं मेजर सिटीज़ को, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। अगर अपन नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो ये ऐसे मिलते हैं, थाल घाट, भोर घाट एंड देन साउथ में है पाल घाट। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, इनका एलिवेशन ज़्यादा है। एवरेज एलिवेशन इनका कितना है? इनका एवरेज एलिवेशन है 900 टू 1600 मीटर, और जो ईस्टर्न घाट है उनका एलिवेशन है केवल 600 मीटर। तो जो ईस्टर्न घाट है ये स्ट्रेच कर रहे हैं महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। महानदी किधर? ये ईस्ट में, आप देखो उड़ीसा, देन फिर उड़ीसा के नीचे आप आंध्रा, ऐसे करके ईस्ट में ये वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स आएंगे। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस। वाई? बिकॉज बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं, तो वो उसको क्या करती हैं, बीच में इंटरसेक्ट हो जाती हैं वो, तो ये डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर हैं ये, और डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ये ओरोग्राफिक रेन होता है। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है कि से यहाँ से क्लाउड्स आ रहे हैं, क्लाउड्स में वाटर है, ये आपका माउंटेन आ गया, तो माउंटेन में इन क्लाउड्स को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो हाइट बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी इनकी क्या होगी? कम हो जाएगी, तो वाटर को ये कैरी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये क्लाउड सारा रेनफॉल कर देंगे। तो ये हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ काफ़ी पानी आ जाएगा और यहाँ पे आपका शेड हो जाएगा। तो जो वेस्टर्न घाट है, बिकॉज इनकी हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा पानी करते हैं, यहाँ पे पानी नहीं होता है, तो ये हो जाता है रेन शेडो जोन। नाउ वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम, अलग अलग नेम से जाना जाता है। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ हाइट बढ़ती जा रही है, साउथ में ज़्यादा हाइट मिलेगी। तभी हम देखेंगे जो अन्नाई मुड़ी है ये इतना हाइट है, डोडा बेटा 2637 मीटर हाइट है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? ये ईस्टर्न घाट में है, ये 1501 मीटर है। देन शेवरॉय हिल है, जावड़ी हिल है, ये भी लोकेटेड है साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन उद्योग मंडलम, ये काफ़ी फेमस है। ऊटी कहाँ पर है? ये भी बहुत फेमस है। और कोडाई कनाल, ये सारे काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है इन साउथ। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल बहुत मिलती है, नोन एज डेक्कन ट्रैप। ब्लैक सॉइल मतलब पानी को रिटेन ज़्यादा करेगी, पानी ज़्यादा आएगा तो ये बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन कर लेती है, और पानी कम हो गया तो ये फटने, दरारें लगने लग जाएगी। कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है ये। सो दीज आर वॉल्केनिक ओरिजिन, अगेन पूरा डेक्कन ही हमारा वॉल्केनिक ओरिजिन से बना है। सो ये रॉक होती है इग्नियस। एक्चुअली दीज रॉक्स आर डेन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। तो अरावली हिल्स यहाँ पे ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में अरावली हिल्स है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, हमने देखा ना ये बहुत इरोडेड है
and found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in the southwest नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. गुजरात से ये दिल्ली तक ऐसे करके अरावली हिल है. इसके इधर थार डेजर्ट आ जाता है और इधर आ जाता है आपका दिस डेक्कन स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज अरावली. अब हम बात करते हैं डेजर्ट का. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली. ये अरावली था और इसके वेस्ट में ये इंडियन डेजर्ट आ गया. अनड्यूलेटिंग है ये, सैंडी प्लेन है, कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल. डेजर्ट का कंडीशन ही ये होता है, यहाँ पे रेनफॉल कम होता है. सी टेम्परेचर इज नॉट अ कंडीशन. तभी आप देखोगे कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं. इंडिया में क्या है, ये वाला जो थार है ये हॉट डेजर्ट है. एरिड क्लाइमेट है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, लो वेजिटेशन है. अगर रेनफॉल नहीं है तो वेजिटेशन भी नहीं होगा. स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो मतलब पेरिनियल स्ट्रीम नहीं है, यहाँ पे एफेमरल स्ट्रीम्स हैं. disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni River, remember this name. Luni River is the only large river in this region. ये ऐसा कुछ हमारा क्या होता है, these are Indian desert. अब यहाँ पे बरखान बनते हैं. सैंड्स जो होते हैं ना, इसकी वो बनती है जियोमॉर्फिक. ये अलग अलग शेप्स बनती है. ये जो सैंड है ना, हवा इन्हें बहा के ले जाती है, तो ये अलग अलग शेप्स, साइज, पैटर्न में बनते हैं. तो एक है बरखान. बरखान होता है क्रेसेंट शेप ड्यून, मतलब ये ऐसा इस टाइप का ड्यून होता है. ये लार्ज एरिया में लॉन्जिट्यूडिनल ड्यून्स बनते हैं. मोर प्रोमिनेंट है नियर इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. अगर आप जैसलमेर जाओगे तो यू कुड सी दीज बरखान. अब हम देखते हैं कोस्टल प्लेन. कोस्टल कहाँ पे होंगे, कोस्ट में होंगे. ये इंडिया है और ये इंडिया की कोस्ट है. तो एक ईस्टर्न कोस्ट हो गया, एक हो गया वेस्टर्न कोस्ट. तो जो दिस इज ईस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज वेस्टर्न कोस्ट. नाउ जो कोस्टल प्लेन है फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेचेस ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. तो जो वेस्टर्न कोस्ट है ये सैंडविच्ड है वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इन अ नैरो प्लेन. इसमें 3 सेक्शन है. मतलब ये जो वेस्टर्न जो प्लेन्स हैं, वेस्ट है ये गुजरात से यहाँ पे इधर तमिलनाडु यहाँ तक आ रहा है, ये केरला है. तो ये है हमारे वेस्टर्न प्लेन्स. यहाँ पे एक स्ट्रेच कहलाता है कोंकण. कोंकण कहाँ पर है, मुंबई. मुंबई से गोवा के बीच में आते हैं तो वो कोंकण है. यहाँ की रेलवेज भी बहुत फेमस है, कोंकण रेलवेज. एक सेंट्रल स्टेज है जिसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं और साउथ में है दिस मालाबार कोस्ट. देन ये जो प्लेन है अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. नॉर्दर्न पार्ट में इनको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार. अब हम बात करें ईस्ट की, ये ईस्टर्न प्लेट है. तो नॉर्थ में नॉर्दर्न सरकार है, सदर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई के पास. सो लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पे एक बहुत बड़े डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं. जैसे एक लेक चिलिका है, वो भी काफ़ी फेमस है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे है. चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. एक और कौन सी लेक है, सांभर लेक. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा. अब हम बात करते हैं आइलैंड. आइलैंड मतलब द्वीप. इंडिया में आप देखो तो बहुत सारे मेनलैंड तो है हमारा, आइलैंड भी 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं. आइलैंड क्या है, एक है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप कहाँ पे देखा था हमने, टुवर्ड्स दिस अरेबियन सी. आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये कोरल आइलैंड है. कोरल रीफ्स होती है ना, कोरल रीफ फॉर्मेशन से बने हैं ये लक्काद्वीप भी, मिनिकॉय, अमिनदीवी इनका नाम है. यहाँ पे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीवी. 73 में इनका नाम रख गया था लक्षद्वीप. तो अभी फाइनल नेम क्या है, लक्षद्वीप है. यूनियन टेरिटोरी है ये. स्मॉल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर का. कावारत्ती आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का. ये जो आइलैंड ग्रुप है इनमें बहुत डाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा इज दिस प्लांट्स एंड फोना इज एनिमल्स. पिट्टी आइलैंड है यहाँ पे. रिमेंबर दीज स्मॉल नेम्स. पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है. अब क्विकली देखते हैं कोरल्स क्या होता है. यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है. कोरल मतलब एक पॉलिप्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये कॉलोनी बना के रहते हैं और ये जो कोरल पॉलिप होते हैं ना, ये सीक्रेट करते हैं दिस कैल्शियम कार्बोनेट. दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री, मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, ज़्यादा गंदा पानी नहीं होना चाहिए, मड फ्री होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, नॉर्मल वाटर होना चाहिए, वार्म अ लिटिल बिट. ये सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. और ये जो कोरल सीक्रेशन होता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, स्केलेटन फॉर्म होता है. तो कोरल डिपॉजिट से ये रीफ बन जाती है बहुत ज़्यादा. और 3 काइंड की रीफ होती है. एक होती है बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटॉल. सी इसका और फर्दर हम देखें तो यहाँ पे एल्गे आता है, जूजेंथली होता है. तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती है. वो इसको फूड देते हैं, वो इसको
कोरल पॉलिप उनको शेल्टर देते हैं, सो दैट इज़ वाई डिस्कलरेशन हो जाता है. सो दिस इज़ कोरल पॉलिप एंड कोरल रीफ. ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कोरल रीफ का. सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ फॉर्मेशन भी होता है. तो जो लक्षद्वीप हैं ये कोरल ओरिजिन से बने हैं, और जो अंडमान एंड निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल में है, एक्सटेंड कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ. अंडमान एंड निकोबार ये बिगर है, ज़्यादा न्यूमरस है और स्कैटर्ड है. पूरा अंडमान निकोबार ब्रॉडली डिवाइडेड है. अंडमान इन द नॉर्थ, ये हम नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं ना, नॉर्थ में अंडमान है, देन निकोबार इज इन साउथ. इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन. कौन सा माउंटेन? ऐसा बोलते हैं अर्कन योमा, और हमारा जो हिमालय है उसी का एक एक्सटेंशन यहाँ पे आ रहा है. सो दीज आइलैंड ग्रुप ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री. वाई? बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंटली जियो काफ़ी पोजिशन लोकेटेड है इनकी इंडियन ओशन में. ग्रेट डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फोना है इस आइलैंड में. ये क्लोज टू इक्वेटर है, 0 डिग्री के पास में है, तो मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट है. इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब बारिश बहुत होगी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है. इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है ये. नाउ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट दैट यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन. हर रीजन होता है ना उसका एक यूनिक फीचर होता है. जोग्राफी इज डेस्टिनी, द वर्ड इज द किल्न, वी आर क्ले. सो इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. जो माउंटेन होते हैं ये मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ भी होते हैं. देन नॉर्दर्न प्लेन होते हैं, ये ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, अलुवियल काफ़ी उपजाऊ है. ये बेस है फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. जितना मेजर पॉपुलेशन बना, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यू रिमेंबर कहाँ पे बनी? इंडस रिवर पे बनी. टिग्रिस, यूफ्रेट्स, जितनी भी मेजर सिविलाइजेशन है वो इन रिवर्स एंड प्लेन्स के आसपास बनती हैं. प्लेटू जो होता है, प्लेटू स्टोर हाउस होता है मिनरल का, क्योंकि प्लेटू कैसे बना है? नीचे से लावा मैग्मा बाहर आया है, तो जितने मिनरल्स हैं वो बाहर आ गए. तो रिमेंबर इंडिया में जो डेकन प्लेटू है यहाँ पे कितने मिनरल्स मिलते हैं? मेटेलिक मिनरल्स एंड अदर्स, नॉन मेटेलिक भी. सो क्रूशियल रोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप होते हैं, यहाँ पे फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडिया में भी ये वेस्टर्न घाट की तरफ देखिए, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में. तो जो वेस्टर्न कोस्ट है ये मोस्टली सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स बहुत अच्छे बनते हैं. ईस्टर्न कोस्ट थोड़ी इमर्जिंग है, तो यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स इतने ईजी बनते नहीं हैं. कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स ऑफ फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी. So diverse physical features of the land have immense future possibilities for development. So that is why India बहुत beautiful country है और इतना ज़्यादा diversity है इंडिया में. Now this is the exercise. Try to solve these question. 3 sides is referred to as 1, 2, 3, 4. This is your homework. Okay. So this is our NCERT book chapter number 2. हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने देखा what are कोरल, कोरल कैसे बनते हैं, कोरल रीफ क्या होती है, कोरल पॉलिप क्या होता है. यहाँ हमने देखा इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फिजियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जोग्राफी इज़ वेरी डिफरेंट. हमने जाना लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में, हमने जाना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के. दीज आर आइलैंड. आइलैंड के पहले क्या थे? आइलैंड के पहले थे कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स क्या थे? एक आपके वेस्ट में थे, एक ईस्ट में थे. वेस्ट में कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, और ईस्ट में भी आपके थे प्लेन दिस सरकार और कोरोमंडल. यहाँ बहुत सारी रिवर्स भी हैं ईस्ट में. ये था आपका इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट में ये रिवर्स हैं, एफेमरल रिवर है. देन ये बरखान टाइप यहाँ पे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. देन हमने पेनिनसुलर प्लेटू डेक्कन के बारे में जाना. ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट थे. वेस्टर्न वेस्ट में है, ईस्टर्न ईस्ट में है. इनका हाइट ज़्यादा है वेस्टर्न का, ईस्टर्न का हाइट कम है. नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो इनकी हाइट इंक्रीज होती है वेस्टर्न घाट की. ये था अपना पेनिनसुलर प्लेटू एंड दिस वाज द नॉर्दर्न प्लेन. ये नॉर्थ के प्लेन है हमारे. प्लेन मतलब फ्लैट होता है, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है यहाँ पे. देन वी रेड अबाउट दिस मीजो हिल. देन ये भी क्या है? पार्ट ऑफ दिस डेक्कन है. बीच में मालदा फॉल्ट आ गया था यहाँ पे. पटकई, नागा, मणिपुर एंड मीजो हिल्स. ओके. देन दिस इज़ द हिमालय. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है. इस NCERT को आप डाउनलोड करिए फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NCERT एंड रीड दिस बुक. यहाँ बहुत अच्छे से ये डिफरेंट यहाँ पे हिमालय के माउंटेन्स दिए हुए हैं.
देन दिस इज़ अबाउट शिवालिक, ये हिमालय के डिफरेंट थे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और एक डिवीज़न किया था फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, ऐसे डिवीज़न किया था. सो दिस इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. यहाँ हमने देखा हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड island. So this is chapter number 2. Again, thank you so much for watching this video. Take care.